प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे तिमाही में आने वाले ये 4 खास बदलाव आपको बिल्कुल अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिसका दूसरा या तीसरा तिमाही चल रहा है, यानी चौथा, पाँचवां, छठवां या सातवां, आठवां, नौवां महीना चल रहा है और जिनको ये जानना है कि उनके घर में बेटा है या बेटी। देखिए, एक बात तो मैं पहले ही बता दूं कि 100% जो सटीक तरीका होता है गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग के बारे में जानने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है क्योंकि लिंग के बारे में पहले अगर इतिहास उठा के देखें तो लोग पता करते थे और बेटा बेटी में फ़र्क करते थे, जबकि अब वो ज़माना नहीं रहा, लोगों की सोच बदल चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ये कानूनन अपराध होता है, आप बिल्कुल अल्ट्रासाउंड से नहीं पता कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो अब बात करते हैं कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो लक्षण सिम्टम्स होते हैं ना, ये बिल्कुल आपके शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं दूसरे और तीसरे तिमाही में। पहले तिमाही की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले तिमाही में अल्ट्रासाउंड से भी आप नहीं पता कर सकते क्योंकि बच्चे का लिंग नहीं बना होता है। लेकिन दूसरे और तीसरे तिमाही में अल्ट्रासाउंड भी आपको कंफर्म कर देता है और आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव दिखते हैं जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। अनुमान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम औरतों में ये सिम्टम्स दिखते हैं जिससे कि आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हाँ, ये लड़का होने का सिम्टम है, ये लड़की होने का सिम्टम है। देखिए, ये वो सिम्टम्स होते हैं या आप कह सकते हैं ये वो अनुभव है जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला है। हमारे पूर्वज, जो हमारी दाई माँ, घर की बड़े बुजुर्ग होती हैं, वो लोग कई बार आपके शरीर में आए हुए बदलावों को देख के अनुमान लगा लेते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो हम ऐसे ही 5 खास बदलावों की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और बहुत ही खास बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपके सामने की तरफ पेट का झुकाव। पूरा आकार जो है, भार जो है, वो बिल्कुल आपको आगे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ। देखिए, जो आपके पेट का आकार होता है, इससे आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पेट का जो आकार है ना, वो बिल्कुल सामने की तरफ झुका हुआ लग रहा है, आपके पेट का आकार जो है वो ऊपर ना होके बिल्कुल नीचे की तरफ और लंबाई में झुका हुआ है, लंबाई में आपका पेट का आकार निकला हुआ है, तो बिल्कुल इससे आप कह सकते हैं कि हाँ, आपके घर में बेटा है। वहीं अगर आपके पेट का जो आकार है वो ऊपर की तरफ या फिर गोलाई में है, थोड़ा सा आपके कमर के आसपास की भी चर्बी बढ़ रही है, मतलब आपका पेट बिल्कुल सामने सामने नहीं, चारों तरफ बढ़ रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही अगर गर्भ में नीचे की तरफ आपको बच्चे का मूवमेंट फील हो रहा है, गर्भ में नीचे की तरफ आपको अपने बच्चे का तनाव, हलचल महसूस हो रही है, तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर गर्भ में आपको बच्चे का जो हलचल है या मूवमेंट है वो पेट के ऊपर वाले हिस्से में महसूस हो रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से पेट का आकार और बच्चे की हलचल, बच्चे का होना आप कहाँ महसूस कर रहे हो, ऊपर या नीचे, और आपके पेट का आकार क्या है, गोलाई में है या लंबाई में है, सामने की तरफ झुका हुआ है, तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करेंगे दूसरे सिम्टम की, वो होता है आपकी चर्बी बढ़ने का पैटर्न। देखिए, हम सबको पता है कि जैसे ही आप कंसीव करते हो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है और एक जो सबसे खास बदलाव होता है वो होता है आपकी बॉडी में फैट का बढ़ना। जी हाँ, आप वेट गेन करना शुरू करते हैं, आपका भी वेट होता है, प्लस आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है तो उसका वेट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट बढ़ेगा। तो आपकी बॉडी में जो फैट बढ़ने का पैटर्न है ना, उससे आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। तो देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी में जो फैट है ना वो आपके कमर के आसपास, आपकी थाइज़, आपकी हिप्स पे बढ़ा है, मीन्स आपका फैट का जो बढ़ने का तरीका है वो आपके चारों तरफ बॉडी में दिख रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका जो फैट है, अगर आपको पीछे से देख के कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका पेट जो है ना वो फैट आगे की तरफ ही बढ़ा हुआ है, बस आपका पेट
कम बढ़ा है या फिर बहुत कम फैट आपकी बॉडी में दिख रहा है, आप एकदम से बहुत मोटे नहीं हो रहे हो, एकदम से आप फैट गेन नहीं कर रहे हो, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से अगर आपके फैट जो है ना वो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में, मतलब दूसरे तीसरे तिमाही में, तीसरे तिमाही के आखिरी में बढ़ रहा है, शुरू से आपका फैट नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे करके बढ़ा है या फिर कम बढ़ा है, तो लड़का वहीं। अगर शुरू से ही आपका फैट बढ़ा है, शुरू से ही आप बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हो, आपका वेट गेन हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तीसरे अगर मैं सिम्टम की बात करूँ तो वो है आपके बॉडी का शुष्क हो जाना, यानी आपकी बॉडी का मॉइस्चर कहीं चले जाना। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है कि उनका या तो वो खिल जाती हैं या तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान उनकी स्किन थोड़ी ख़राब हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ऐसे लगता है कि शरीर में मॉइस्चर ही नहीं बचा है, बार बार आपको तेल लगाने की या मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपका चेहरा बहुत डल हो गया है, बहुत ही रूखी सूखी बेजान सी त्वचा हो गई है। तो बिल्कुल इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन शुष्क हो गई है, रूखी सूखी सी हो गई है, डल हो गई है, कलर कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क हो गया है, और सबसे ज़्यादा आपको तेल लगाने की या मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कुल मिला के आपकी बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट जैसी, या डिहाइड्रेट नहीं भी कहेंगे अगर आप पानी पी भी रहे हो प्रॉपर। वैसे तो अगर पानी का इंटेक आप अच्छे से करते हो तो आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके शरीर को मॉइस्चराइज़र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी सूखी खिंची खिंची सी है, तो बिल्कुल ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी स्किन खिली खिली सी है, आपकी स्किन एकदम मॉइस्चराइज है, एक अलग सा ग्लो दिख रहा है, स्किन आपकी बहुत अच्छी हो गई है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए कोई भी ना साइंटिफिक रीज़न नहीं है, या मैं कोई लॉजिक नहीं दे पाऊँगी कि ये प्रमाणित तरीका है, बट हाँ ये वो सिम्टम्स हैं जो हमारे पूर्वज देखते हैं, हमारे पहले के ज़माने से लोग इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और इन चीज़ों से वो काफ़ी हद तक कंफर्म कर देते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो इन सिम्टम्स से भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में देखिए उल्टी आना, मतली आना, थकान होना। कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आप थोड़ा बहुत काम करके भी थक जाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो आपको वॉमिट फील होता है, आप प्रॉपर मतलब एक ना फ्रेशनेस आपको फील नहीं होती, हमेशा एक डलनेस फील होती है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग के 3 महीने की बात मैं बार बार नहीं मतलब आपको बता रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में लड़का है हो या लड़की, आपकी बॉडी डबल ट्रिपल मेहनत कर रही होती है, तो थकान होना, इस टाइप की समस्या होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि आपके बॉडी में, मतलब आपके घर में एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो शरीर को काम करना पड़ेगा, हर ऑर्गन को काम करना पड़ता है। लेकिन 3 महीने के बाद चौथे, 5वें, 6वें महीने में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस की समस्या इन महीनों में भी बनी हुई है, आपको छोटी छोटी काम करके थकान हो जाता है, उल्टी मतली की समस्या बनी हुई है, खाना प्रॉपर नहीं पच रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा नहीं बनी हुई है, कभी कभार हो जाए तो चलता है, लेकिन आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं, आप काफ़ी रिफ्रेश फील करते हैं, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए सुबह सुबह उठने में प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे लड़का हो लड़की हो, हर किसी को थोड़ा सा थकान सा महसूस होता है, नहीं मन होता है। लेकिन अगर आप एक बार उठ गई हैं, आप अपनी डेली रूटीन में काम करना शुरू कर देती हैं, उसके बाद भी आपके साथ ये समस्या बनी हुई है कि आपको थकान हो रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप एनर्जेटिक फील करते हैं, अच्छा फील कर रही हैं, रिफ्रेश महसूस कर रही हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।